Welcome student. Today we discuss the topic change of scale property in Laplace inverse transform. देखिए अपने लास्ट लेक्चर में जो है हम लैपलास जो है ट्रांसफॉर्म की स्केल प्रॉपर्टी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. इस बार जो है हम लैपलास इन्वर्स में बता रही हूँ मैं आपको कि लैपलास इन्वर्स में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है. तो देखिए इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे को पता है कि लैपलास इन्वर्स एफ बार एस है, उसका जो रिजल्ट है दैट इज एफ टी, देन Laplace inverse of f bar as that is equal to 1 by a f t upon a. देखिए लैपलास इनवर्स एफ बार एस है, एफ टी है, मतलब मेरे पास अगर किसी भी लैपलास इनवर्स का जो फंक्शन है उसका रिजल्ट एफ टी है, तो अगर वो उसमें कुछ जो है स्केलर मल्टीप्लाई में होगा तो दैट इज 1 बाय ए एफ टी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा. दैट इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म. तो हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए इसमें क्या है, इफ लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है टी साइन टी अपॉन 2. ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. आपको शो क्या करना है, लैपलास इनवर्स ऑफ 8s 4s स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर दिस दैट इज t अपॉन 2 साइन t अपॉन 2. तो इसके इक्वल आ जाएगा. तो देखिए हमारे पास, अब मैंने इसको कंसीडर करके, देखो हमने क्या करना है, मेरे को इस रिजल्ट का यूज जो है इसमें करना है. तो हमें जो फॉर्म है अब कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो मैं कंसीडर करके चलती हूँ इसको कि क्या कंसीडर करती हूँ, जो मुझे प्रूव करना है दैट इज लैपलास इनवर्स ऑफ 8s. लैपलास इनवर्स ऑफ 8s 4s स्क्वायर दिस. अब मैं इसको यूं लिख सकती हूँ 8x को 4 इंटू 2s और नीचे 4s स्क्वायर है दैट इज 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो देखिए हमारे पास ये मैंने बनाया है, मैंने इसे मोल्ड किया, सिर्फ इसको लिख दिया और नीचे भी 4s को लिख दिया 2s का स्क्वायर. तो आप देखिए कि मेरे पास क्या है, अगर मैं 4 बाहर ले लेती हूँ हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ 2s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो हमारा जो ये फंक्शन है ये किस में बन जाएगा, एफ बार 2s में, क्योंकि देखिए जहां जहां पे s है वहां पर 2s आ रहा है. तो मेरा फंक्शन ये क्या काउंट हो जाएगा मेरे पास, लैपलास इनवर्स ऑफ एफ बार 2s, ये रिजल्ट आ जाएगा. तो देखिए अब मैंने आपको ये बोला कि अब क्या अप्लाई होगी, तो मैंने आपको बोला था कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, जब हमारे पास कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन में होता है. यहाँ s की बजाय क्या स्केलर है, 2s है. तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. देखिए उसमें हम देखिए क्या रहेगा हमारे पास, लैपलास इनवर्स ऑफ 8s 4s का स्क्वायर. अब यहां पर है 4 लैपलास इनवर्स ऑफ f बार 2s. तो इसमें हमारे पास क्या कहा जाता है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो 1 अपॉन a हो जाता है, जो भी ft है उसके अपॉन में हो जाएगा. तो देखिए लैप बार 2s है हमारे पास और ft हमारे पास यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है. हमारा फंक्शन जो है इसका रिजल्ट ऑलरेडी जो है हमारे को, यानी कि लैपलास ऑफ f बार s का रिजल्ट ये है, हमें 2s का रिजल्ट फाइंड करना है. तो हमने क्या करना है, जो भी मेरे पास सिंपल जो है t का रिजल्ट है, यानी f बार s का रिजल्ट था ft, ये मेरा रिजल्ट ये आया हुआ है, इसका क्या करेंगे 1 अपॉन a लगा देंगे साथ में. a का मतलब क्या है 2, साथ में आ जाएगा f बार t अपॉन a मतलब 2. मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, हम सॉरी यहाँ f आएगा. लैपलास हमने क्या किया है, देखो बेटे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसे लिखूंगी कैसे, यहां पर f बार as में कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन a f ऑफ t अपॉन a. तो a क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, तो मैंने 4 लिखा, 4 तो मेरा एज इट इज था जहां फंक्शन में, 1 अपॉन a मतलब 2 और f t अपॉन 2. तो देखिए 4 यहाँ कैंसिल हो गया दैट इज 2. अब एफ टी में मेरा फंक्शन क्या है, यही है ना एफ टी का फंक्शन मेरा. अगर मैं कहती हूँ ये मेरे को, मैं इसको लिख सकती हूँ लैपलास बार ऑफ, अगर मैं इसको ये कंसीडर करती हूँ दैट इज एफ टी होता है, मतलब मेरे पास एफ टी की वैल्यू क्या है, ये है. तो मैंने क्या करना है, अब इस फंक्शन को किससे डिवाइड कर दूंगी, 2 से, क्योंकि मेरे पास t अपॉन 2 फंक्शन बनाना है मुझे. तो f इसमें क्या लिखेंगे, t अपॉन 2 साइन, मतलब जहां जहां t है वहां पर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि a हमारे पास 2 था और अपॉन में हमारे पास क्या है 2 है.
यहाँ पे सॉरी, हाँ जी, ये t/2 बचा, तो यही हमारे पास जो है 2 बच गया। यहाँ पर हमने क्या किया है 1/2 f t/2, और इसके अपोन में क्या था मेरे पास, फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के अंदर 2 था तो 2 नीचे लिख देंगे। देखिए ये फंक्शन के अंदर है, मैंने क्या किया t के अपोन में 2 किया, यहाँ t/2 आ गया, यहाँ साइन के, क्योंकि मेरे को फंक्शन को कन्वर्ट करना है t/2 की फॉर्म में, तो जहां जहां t है वहां पे लिखा गया t/2, ये t/2 हो गया, साइन t/2, इस फंक्शन के अंदर ही 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, तो इस 2 से ये 2 कैंसल, तो मेरे पास बचा t/2 साइन t/2, तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये है दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि जहां भी फंक्शन हमारा, जो भी हमारा फंक्शन है t में, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, t/a में। t/a तो हमारा a क्या है 2, तो मैंने इस गिवन फंक्शन को किस में कर दिया t/a में। तो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसमें भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे। हमारे पास है फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ 64/81 s⁻⁴ - 256। तो देखिए लैप्लास इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये फॉर्म बनेगी a³ s⁴ - a⁴, मैं लिख कर दिखा देती हूँ चाहे आपको, दैट इज 4 का क्यूब, ये बनेगा हमारे पास 3s⁴, और ये फिर से मेरे पास बनेगा 4 ये फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, वो देखिए हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो मैं कंसीडर करके चलती हूँ पहले अंदर वाले पार्ट को, कंसीडर a³ बाय में s³ माइनस a⁴, तो a³ s⁴ को मैंने क्या लिखूंगी s² प्लस a², और इसको s² माइनस a²। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वाली डिजिट इसके नीचे a के साथ, सेकंड वाली इसके नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा a³ s² प्लस a² s² माइनस a², दैट इज x² प्लस a² s² माइनस a²। तो a के साथ आ जाएगा s² माइनस a², और इसके साथ b² s प्लस a²। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या रह गया a³ इज इक्वल टू a s² माइनस a² प्लस b s² प्लस a²। मतलब मैं इस फंक्शन को सॉल्व कर रही हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो पुट कर देंगे s² माइनस a² इज इक्वल टू 0, तो s² की वैल्यू कितनी हो जाएगी a के इक्वल। तो जब a के इक्वल आएगी बेटा ये वैल्यू, तो हमारे पास ये हो जाएगा, a पुट करनी है, यहाँ पर a³ है, यहाँ मैंने पुट की इसकी जगह पर b, यहाँ पे था मेरे पास a² प्लस a², s की जगह मैंने a पुट कर दिया, तो a³ अपॉन में 2a², तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 1/2, यानी a/b। ये तो हो गई मेरी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड, अब हम सेकंड वाले वैल्यू को पुट करते हैं, पुट s² प्लस a² इज इक्वल टू 0, तो माइनस a² हो गया, तो s आ गया माइनस ऑफ a के इक्वल। नाउ इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, a³, देखो ये जब मेरे पास x² प्लस a² पूरा 0 है, तो इसके अंदर पुट होगा ये तो पूरा ही 0 हो गया, a माइनस a² माइनस a², दैट इज माइनस 2a² a, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस a/2। तो बस a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब इस a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में, यानी हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी हमें, s⁴ माइनस a⁴ था, a के प्लेस में मैं पुट करूंगी a/2 s² प्लस a², b के प्लेस पे करूंगी a/2, दैट इज s² माइनस ऑफ a²। देखिए ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया हमारे पास फंक्शन। अब हम इसे लैप्लास इनवर्स में इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ a³ s⁴ माइनस a⁴, तो हमारे पास मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ, अगर मैं 1/2 बाहर ले लेती हूँ तो a अपॉन s² माइनस a² माइनस a अपॉन s² प्लस a², ठीक है।
तो अब आपको देखिए जो मेरे पास a अपॉन एस स्क्वायर है ये मेरे पास बनता है हाइपरबोलाइक का फॉर्मूला साइन में, लैप्लास इनवर्स में साइन हाइपरबोलाइक एटी, और ये बनेगा साइन एटी, क्योंकि प्लस वाला हमेशा साइन का होता है और जो माइनस वाला होता है वो हाइपरबोलाइक का होता है। तो मैंने इतना प्रोसीजर इसलिए किया क्योंकि देखो बच्चे हमारे पास जो टर्म है ये 3s में है, ये s में नहीं है। मैंने फंक्शन s के लिए प्रूव किया है। अब मतलब मेरे पास ये फंक्शन आ गया। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसे हम स्केल प्रॉपर्टी के थ्रू इसको फाइंड करेंगे। तो वो आगे देखते हैं। हम आपको बताया था कि स्केल प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास है लैप्लास इनवर्स a क्यूब s की 4 माइनस a की 4, मेरे पास आया है 1/2 साइन हाइपरबोलाइक ए टी माइनस साइन ए टी। मैंने रिजल्ट सिर्फ किसके लिए करा है, जहां मेरे पास s की जगह पर मतलब यहां पर s था, बट मेरा जो गिवन फंक्शन है आप ये देख सकते हो, मैंने 64 को लिखा था, यहाँ 64 था, यहाँ 81 s की 4 था, 2 s की 6। तो इसको मैंने आपको जब चेंज करके दिखाया था तो मैंने बोला था दैट इज 4 की क्यूब 3s की 4 माइनस 4 की 4, ये बताया था मैंने। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर s के प्लेस पे क्या है, 3s है। तो मतलब मेरे पास अगर मैं इसे लैप्लास की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या फंक्शन बनेगा, 3s ही बनेगा ना, क्योंकि मेरे पास s के प्लेस पर 3s है। तो यानी कि मेरे पास जो ये रिजल्ट है हम इसका यूज तो करेंगे, बट किसके थ्रू करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद करेंगे। अगर स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारे पास जो हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो 3s की फॉर्म में है, मैंने जो रिजल्ट निकाला है वो s की फॉर्म में है। तो स्केल प्रॉपर्टी करने के बाद ही हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं अब स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम बाय स्केल प्रॉपर्टी। तो देखिए स्केल प्रॉपर्टी ऑफ f बार 3s क्या होती है, दैट इज 1/a, 1/a मतलब 1/3 f t/3, यही बन रही है ना, क्योंकि मेरे पास मैंने बोला t/3 लगा देंगे इसमें। तो हमारे पास देखिए अब मेरे पास आ गया 1/3, और मेरा इसमें फंक्शन जो है ft मैंने क्या निकाला है अभी, लैप्लास इनवर्स का। मैंने यही ft का मतलब क्या होता है, लैप्लास इनवर्स आ गया ना। तो मेरे पास जो भी फंक्शन है उसके अपोन में क्या कर दोगे आप, 3 कर दोगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो देखिए हमारे पास आ गया 1/2, ये था साइन हाइपरबोलाइक a t/3, क्योंकि जो मेरा फंक्शन t है t/3 बन गया ना ये फंक्शन, क्योंकि मैंने वाला एंगल के नीचे 3 आएगा। तो साइन a/t/3 मैंने बोला हमारे पास फंक्शन का जो भी आपको रिजल्ट दिया जाएगा, देखिए बच्चे वो रिजल्ट होगा हमारा साइन एस सिंपल एस के लिए। लेकिन अगर 3s या 4s कुछ भी आता है तो स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ही आप इसमें रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो मेरा जो रिजल्ट है वो किसके लिए था, मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा साइन 80, अब मैंने 3s कर दिया। तो स्केल प्रॉपर्टी करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ft की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास ft के इक्वल ही होता है। देखिए ये ft है ना हमारे पास, जब मैंने बोला आपको कि हमारे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार s ft के इक्वल होता है, यानी ये फंक्शन मेरा क्या है, ft है। किसी भी चीज का लैप्लास क्या होता है, ft के इक्वल होता है। तो मुझे क्या करना है, t के नीचे t/3 करना है। तो मैंने यही किया, मेरे पास ft की वैल्यू, ये सारी ft की वैल्यू थी। लैप्लास इनवर्स ऑफ ये है f बार s ft के इक्वल होता है। तो मेरे पास ये तो हो गया f बार s जो अंदर वाला है, और ये क्या है ft है सारा। तो मैंने t की जगह क्या कर दिया, t/3। तो यही हमारा रिजल्ट है। अगर कॉमन लोगे दैट इज 1/6 साइन हाइपरबोलाइक 80/3 अपॉन में साइन 80/3। तो यही रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कभी भी हमारे पास स्केल प्रॉपर्टी लैप्लास इनवर्स में आती है, तो इन केस देखो ये तो रिजल्ट ऑलरेडी हमारे गिवन थे, जैसे इसमें गिवन नहीं था तो हमने खुद प्रूव किया। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर रिजल्ट गिवन है तो t/3 कर दीजिएगा, नहीं गिवन है तो खुद प्रूव कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको कराया था उसमें रिजल्ट मेरा गिवन था, ft गिवन था। इस केस में गिवन नहीं है, बल्कि मैंने क्या किया, खुद उसको अप्लाई किया है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हमारे पास है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये देखिए हमारे पास अगर कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी आएगी तो स्पेशली मेंशन होता है कि सॉल्व इट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव और सॉल्व इट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो ये मेंशन होगा तो तब आपको उससे करनी है, नहीं तो देखिए अगर नहीं मेंशन है
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं इससे नहीं करना चाहता, तो आप अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी प्रॉपर्टी से अगर वो हो रहा है तो लैप्लास इनवर्स में हो चाहे लैप्लास में हो तो आप उसको डील कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन होता है तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना हो पड़ेगा, चाहे वो किसी से भी इजीली हो सकता हो, बट आपको चाहे टिपिकल मेथड यूज करना पड़े बट आपको उसी से ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रिजल्ट रहता है, इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस इज इक्वल टू एफ टी, यानी किसी भी चीज का अगर लैप्लास इनवर्स निकालते हैं एफ बार एस का तो हमेशा किसके इक्वल आता है, एफ टी के। देन अगर मैं इसको टी से मल्टीप्लाई कर दूं एफ टी से, तो दैट इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ बार एस के। यानी कि मेरे पास अगर मैं इस फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई करती हूं तो यहां इस वाले इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव में क्या रहता है हमारे पास, इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस इज इक्वल टू एफ टी, अगर हमारे पास किसी भी लैप्लास इनवर्स एफ बार एस का दैट इज डेरिवेटिव रहता है एफ टी, देन टी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। मीन्स हमारे पास अगर मैं इसको जो फंक्शन है हमारा लैप्लास आकर के आया है उसको मैं अगर टी से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के लैप्लास इनवर्स में। नाउ अगर मेरे पास अगर ये रिजल्ट मैं टी एन के लिए लिखना चाहती हूँ कि अगर एन एच से करोगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, डी एन, यानी एन एट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। मीन्स 2 से करेंगे तो 2 टाइम डेरिवेटिव, 3 से करेंगे 3 टाइम डेरिवेटिव एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन का लैप्लास इनवर्स एफ टी के इक्वल है और मैं उस फंक्शन को टी से, यानी कि जो भी इसका लैप्लास इनवर्स आया है उसको मैं टी से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे जो अंदर का लैप्लास इनवर्स है उसके अंदर का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा रहता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव अगर मेंशन होता है तो आपको उसी ही अकॉर्डिंग जो है उसको फंक्शन को करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी विश है आप किसी से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो जैसे हम इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं, दैट इज लॉग एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो अगर देखिए ये फंक्शन है हमारे पास, अगर मेंशन नहीं है तो आप इसको किसी से भी डील कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास और कोई मेथड ही नहीं बनता है तो हमें उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ हमारे पास है एफ टी क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस, यही होना है हमारे पास, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन है, ये एफ टी के इक्वल है। और मैंने आपको बोला कि अब मैं क्या अप्लाई कर रही हूं, अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या रहेगा कि मैं अगर इस फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, लॉग एस स्क्वायर बाय एस प्लस 1। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या अप्लाई किया है, अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो टी ऑफ एफ टी। अब देखिए हम इसमें सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हमारे डिवीजन में है तो लॉगरिथम में क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस प्लस 1। तो नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये पूरे के बाहर था तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस प्लस में लैप्लास। देखिए यहाँ पर सिंबल सबके बाहर है माइनस का, तो जैसे मैं डेरिवेटिव करूंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू टी ऑफ एफ टी। देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से एस स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2s,
नाउ लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका क्या होगा 1/s, और इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा 1/s+1। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास इनवर्स देखिए, तो ये किसका लैप्लास बन रहा है, सॉरी यहाँ माइनस का सिंबल है साथ में, ये लैप्लास हमारे पास बनता है कोस टी का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एस है ना, तो किसका बनेगा कॉस टी का लैप्लास इनवर्स बनेगा, और 2 तो हमारे पास वो कॉमन आ जाएगा बाहर -2। ये किसका बनता है लैप्लास इनवर्स, ये बनता है 1 का, ये हमारे पास ई टी का बनता है ई ऑफ -t, क्योंकि s माइनस ए होता है, यहाँ s प्लस में है, तो हमने सिर्फ रिजल्ट लिखा है कि जो जो इंटीग्रल है s/s² प्लस, देखिए लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 दैट इज लैप्लास ऑफ cos t, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s दैट इज 1, एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a दैट इज ई टी। तो यहाँ पर हमारे पास ये ई ए टी हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह क्या है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नाउ हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है एफ टी की ना, तो ये टी नीचे आ जाएगा, दैट इज 1/t -2 cos t + 1 - ई टी। ये हमारा इसका रिजल्ट है कि हमारे पास अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है तो उससे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, टी से मल्टीप्लाई दे देना है, और राइट साइड पे जो हमारा लैप्लास इनवर्स का फंक्शन है उसका क्या कर देना है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, अगर टी से मल्टीप्लाई है तो इसमें ये यूज करना है। आगे प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। हाँ जी, इसकी एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे है लैप्लास इनवर्स ऑफ, यानी हमारे पास एफ टी है, लैप्लास इनवर्स ऑफ cot इनवर्स s/2 सॉल्व इट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो जस्ट वही करेंगे कि मैं t से मल्टीप्लाई कर दूंगी जैसे इसको, तो जैसे t से क्या फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया है तो अंदर क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव cot इनवर्स s/2, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास है d/ds, तो इसका डेरिवेटिव देखिए हमारे पास कोट इनवर्स का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज -1 होता है, तो -1 अंडर रूट में 1 + s², x² की जगह क्या है यहाँ पे s/2 का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा d/ds ऑफ s/2। बता देती हूँ मैं आपको, कोट इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेटिव है वो रहता है हमारे पास -1/1 + x², तो मैंने वही किया है -1 + s², तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 to the 4 + s² अपॉन में 4, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम किसके कर रहे हैं s के, तो 4 ऊपर आ जाएगा 4 + s², और इस 4 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/s² + 4। तो अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो ये किसकी हमारे पास बनता है, ये साइन का फंक्शन बनता है, तो हमारे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s² + 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास लैप्लास में फंक्शन बनता है साइन 2t का, तो ये किसके इक्वल है t ऑफ एफ टी के। नाउ एफ टी कितना हो जाएगा 1/t साइन 2t के, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया इसका कि हमारे पास अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव में है, हमने t से मल्टीप्लाई किया और उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लिया। एक और डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम इसकी, दैट इज इफ एफ टी इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग s² + 1 s - 1 का होल स्क्वायर। इसको भी हमने किससे करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से, तो हम क्या करेंगे t ऑफ एफ टी, तो जैसे ही t ऑफ एफ टी करोगे तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग ऑफ s² + 1 s - 1 का होल स्क्वायर t ऑफ एफ टी। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगी लॉग ऑफ s² + 1 - लॉग ऑफ s - 1 का होल स्क्वायर। ना उसको स्प्लिट कर देंगे लीनियरली, -t/ds ऑफ s² + 1, और सॉरी लॉग है यहाँ पर, देखिए हाँ बाहर माइनस है तो अंदर किसका सिंबल आ जाएगा प्लस का। और देखिए ये ना नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, ये जो पावर है वो आप आगे लेके जा सकते हो,
यानी कि डी बाई डी एस ऑफ 2 log s माइनस 1, क्योंकि देखिए हमारे पास पावर है, आपको पता है लॉग में क्या प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर हमने आगे ले ली है। नाउ हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये माइनस था, इसका डेरिवेटिव रहेगा 1/s² + 1, और दोबारा से करेंगे तो दैट इज 2s, और यहां पर 2 बाहर आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/s - 1। आगे देखते हैं इसको। देखिए हमारे पास आ गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s s² + 1 टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1s - 1। अगर मैं इसमें से भी 2 बार लेती हूं तो s² + 1, तो किसकी प्रॉपर्टी बन रही है, cos की, तो ये हो गया हमारे पास 2 cos t, और ये किसकी बन जाएगी लैप्लास इनवर्स ऑफ वही e ऑफ t की। तो मेरे पास किसके इक्वल है ये वैल्यू, t ऑफ ft के थे, सॉरी यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस ऑफ t e⁻t। तो मुझे ft की वैल्यू निकालनी है, तो t कहाँ चला जाएगा नीचे, दैट इज 2 cos t e⁻t। तो यही इसका रिजल्ट है।